Hello, friends, and welcome to Borders and Beyond. Today, we're going to talk about the hypocrisy of the West. And the hypocrisy of the West can very clearly be said in a Bollywood line. हम करें तो रासलीला, आप करो तो कैरेक्टर ढीला. So basically, what I'm trying to say is, अगर US रशिया से फर्टिलाइजर्स पैलेडियम जो कि मेरे पुराने वीडियो में भी आया है वो खरीदे तो वो तो उनकी रिक्वायरमेंट है. बट अगर इंडिया जिसकी इकोनॉमी अभी उतनी बड़ी नहीं है जितनी यूएस और चाइना की है, अगर वो करे अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, देन दैट इज कैरेक्टर डीलर. सो व्हाट डिड डोनाल्ड ट्रंप डू? डोनाल्ड ट्रंप स्लैप 50% टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स. ये आपको सब जगह सुनने में भी मिला होगा. और उन्होंने एक बहुत पर्टिकुलरली एक वर्ड यूज किया था जो कि उसकी टीम यूज कर रही है, विच इज प्रॉफिटेरिंग, विच इज दैट इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड देन सेलिंग इट टू द वेस्ट. एंड विच इज द रीजन वाई ये 25% का एक्स्ट्रा सरचार्ज कह दो, टैरिफ कह दो, एडिशनल हमारे पर लगाया गया. बट यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है. So, कहानी पूरी फिल्मी है. अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी हेरा फेरी 2 जिसमें उसने आईटी यूएस का था, इसकी टोपी उसके सर. बिफोर रशिया एंड यूक्रेन वॉर यूरोप बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से डायरेक्टली इंपोर्ट करता था. बगल में ही है, उनकी पाइपलाइंस के थ्रू डायरेक्टली आ जाता है. फास्ट फॉरवर्ड जब अटैक होता है रशिया व्हेन इन्वेडेड यूक्रेन, तो यूरोपियन यूनियन अपने आकाओं को, एंड व्हेन आई से आका आई मीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनको खुश करने के लिए क्या करता है? दे से दैट वी विल नाउ स्टॉप बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया. सो क्रूड ऑयल रशिया से स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का होता हुआ, अंडमान निकोबार से नीचे श्रीलंका से होता हुआ पहुंचता है गुजरात. गुजरात में रिफाइन होता है. गुजरात में रिफाइन होके वो सुएज कैनाल से होते हुए वो यूरोप और अफ्रीका के नीचे से निकलता हुआ रॉटरडैम पहुंचता है. सो नाउ लेट्स टॉक नंबर्स. प्री वॉर इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग क्लोज टू 1.5 लाख बैरल्स पर डे ऑफ डीजल टू यूरोप. लड़ाई हो जाती है 2023 में, वो 1.5 लाख नंबर घटना चाहिए था. ना ना ना, घटेगा कैसे? ये क्या बात हुई? 1.5 लाख नंबर बढ़ के बिकम्स 2 लाख बैरल्स पर डे. यूरोप इज अ continent which is in the northern hemisphere, hence they have long, prolonged and harsh winters. सितंबर में ठंड शुरू हो जाती है. सितंबर के बाद जैसे ही ठंड शुरू हो जाती है, हीटिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो वो जो 2 लाख बैरल्स हैं बढ़ के 3 लाख बैरल्स पर डे होते हैं. सो दिस इज वेयर द हिपोक्रेसी इज. रशियन ऑयल जो बगल में है वहां से नहीं आएगा, बट वो एक लंबा रूट इंडिया से रिफाइन होके गुजरात से होके वहां पहुंचेगा. सो डज द वेस्ट रियली केयर अबाउट लाइव्स एंड मोरालिटी? कोई फर्क नहीं पड़ता है यूक्रेनियंस कल मरता है आज मरे. उनको अपना प्रॉफिट, जिसको हम हिंदी में लाभ कहते हैं, उस पे फोकस है. और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है. गलत बात ये हो जाती है कि यू डोंट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. कहने को इंडिया पे बहुत क्लियर है, बिकॉज इंडिया इज अ सॉफ्ट टारगेट. डायरेक्टली बोल दो कि भैया आप तेल खरीद रहे हो, उसकी वजह से रशियन इकोनॉमी फंड हो रही है और उसकी वजह से रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है. अरे आप खुद तेल हमसे खरीद रहे हो जो रशिया का है, वो बात नहीं डिस्कस करेंगे. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, दैट द हिपोक्रेसी ऑफ यूएस एंड यूरोपियन यूनियन. एंड यूएस भी फंड कर रहा है वॉर, जो $2 बिलियन प्लस का परचेज कर रहा है. ऑलरेडी इंक्रीज है 2025 में, अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं. यूरोपियन यूनियन तो भर भर के तेल खरीद रहा है. और यूक्रेन जिसका डायरेक्ट जंग है रशिया के साथ, वो भी तेल खरीद रहा है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया एंड पाकिस्तान आर डूइंग. पाकिस्तान अगस्त 2019 के बाद उसने बोला इंडिया से वो सामान नहीं खरीदेगा. पाकिस्तान ने क्या किया? वही इंडिया का सामान, हर एक इंडियन सामान, सब कुछ पाकिस्तान के हर एक कॉर्नर पे है. वो इंडिया से पहले दुबई जाता है, वहां का फ्रेट लगता है, तो वहां का जो लाला है वहां वो कमाता है, वहां से दुबई से वो हलाल होके पाकिस्तान पहुंचता है. इसमें सब कमाते हैं. विच इज वाई व्हेन आई सेड आईटी यूएस, इसकी टोपी उसके सर, दैट इज व्हाट द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.